नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। दरअसल मैं आप लोग बता दूं, बिहार में जब से सीट शेयरिंग हुआ है तब से लगातार बिहार में एक हलचल सी मच गई है। ये हलचल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी अभी बिहार में चिराग पासवान को लेकर सबसे बड़ी हलचल मची हुई है। हलचल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि बिहार में चिराग पासवान 6 सीट का दावादारी करते थे और बोल रहे थे कि हमको 6 सीट ही चाहिए। लेकिन दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, चिराग पासवान को 5 सीट मिला है और उनके चाचा जी हैं जो पशुपति पारस जी, उनको 1 सीट मिला हुआ है जो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में अभी सियासी मुद्दा जो काफ़ी गर्म है, लेकिन इस पे भी बिहार का हालत अभी कोई नहीं समझ रहा है। इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि सब लोग अभी अपने अपने वोट बैंक के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए वोट बैंक के पीछे पड़े हुए हैं कि जब तक बिहार में अपना 40 पे 40 सीट का अगर हक नहीं जमाया गया तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए बिहार में लगातार कोशिश जारी है। सारे पार्टियां अपने अपना कोशिश कर रही है कि बिहार में हम अपना छवि कैसे बनाएं और किस हालात पे पता है। और दूसरी तरफ मजदूर मजदूर भी इसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसलिए बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं क्योंकि उनका कहना साफ है कि बिहार में अगर वही सरकार को हम लाएंगे जो सरकार हमारे लिए काम करेगा, और काम किस आधार पर करेगा इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो मैं बता दूं कि बिहार में अगर कोई भी सरकार, जैसे अभी पिछले सरकार जैसे चल रहा था नीतीश कुमार जी का, वो लगातार पलटी पे पलटी मार रहे थे, तो बिहार में उस तरफ वैसे सरकार नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो हर हमेशा पलटी मारते रहेंगे और बिहार में कुछ न कुछ ऐसे होता रहेगा, तो फिर बिहार का कभी भी विकसित राज्य में गिनती नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, ना वहाँ पे रोजगार आएगी और ना कुछ भी आ सकता है। इसी की वजह से बिहार लगातार पीछे जा रहा है और पीछे जाने का असली कारण भी यही है कि बिहार में लोग तो नेता चुन लेते हैं, लेकिन वही नेता उन लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं और गलत 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 अपना हिसाब किताब भी रखते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी कोई पार्टी का नेता जो अपने वोटरों से कभी भी 5 साल के अंदर 2 बार भी, 3 बार भी या 1 बार तक भी उन लोगों से मिलने नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो अपना संसद में, वो अपने घर पे, वो अपना क्षेत्र में अपना टाइम व्यतीत करने लगता है। इसलिए व्यतीत करने लगता है क्योंकि उसके पास टाइम होते हुए भी वो नहीं जा पाता है। वो बोल देता है कि भाई हमारे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कोई भी काम नहीं हो रहा है बिहार में। अगर बिहार में रोजगार होता तो मानते कि चलो काम हो रहा है बिहार में, बिहार तरक्की की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यही है कि बिहार को इन नेताओं की वजह से आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं हुआ और बिहार बिहार वैसे ही के वैसे ही रह गया। बिहार एक मजदूरों का राज्य बन गया है। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में जो चिराग पासवान जी है वो लगातार बात कर रहे हैं कि बिहारी बिहारी फर्स्ट, इसी मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन इस पे भी क्या फायदा अगर उनको आगे नहीं किया जाएगा। फिर नए 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 युवा नेताओं को अगर आगे नहीं लिया जाएगा तो फिर आगे क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अगर बिहार में हम लोग अच्छे नेता का चुनाव नहीं करेंगे जो बिहार को विकसित करने के बारे में सोचे, न कि बिहार को किसी भी तरह के नुकसान हो, चाहे पब्लिक का की नुकसान क्यों ना हो। अगर बिहार में रैली पे रैली होता है लेकिन बिहार में कोई काम धाम नहीं होता है, मजदूरों के बारे में भी यहाँ तक नहीं सोचा जाता है क्योंकि मजदूरों को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में बहला के उनसे वोट ले लिया जाता है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। इसी के वजह से बिहार आज ऐसा हालत में पहुंच गया है। और दूसरी तरफ मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में जो मजदूर हैं वो तो सबको पता है कि बिहार में ऐसे मजदूर है, उनसे काम करा लो लेकिन वो आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि वो डरते हैं। अगर ये डरने वाले जो सिस्टम अगर अपने दिल से निकाल देते तो आज बिहार की ऐसे नौबत नहीं आता। और बिहार के लिए आप लोग अच्छा सोचिए। मैं तो कहूँगा कि जब आप
कोई भी सामान लेने जाते हैं तो ये भी देखते हैं कि इसका गारंटी और वारंटी पूछते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आप नेताओं को वोट देते हैं तो उनसे जरूर पूछिए कि क्या गारंटी है कि आप 5 साल में हमारे लिए कुछ कीजिएगा। अगर ऐसा है तो हमें स्टाम्प पेपर पर लिख के दीजिए कि आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम आपको वोट नहीं देंगे। इसी की वजह से बिहार आगे जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे सामान के लिए तो आप दुकानदार से जिद कर लेते हैं कि इसका वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, और नेताएं आते हैं तो उनसे ये भी नहीं पूछते हैं कि आप हमारे लिए काम करिएगा कि नहीं करिएगा। और आप वहां जाते हैं नेताओं के पास मिलने के लिए तो आप लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं मिलने दिया जाता है क्योंकि वहां बोलते हैं कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, उनके घर का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ यह हो गया है, उनके यहाँ वो हो गया है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर काम करने वाला नेता होता तो अपने वोटरों से एक बार जरूर मिलता, उनकी हालत देखता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिहार में केवल वोट दे के आप लोग हमारे जैसे लोग फंस जाते हैं और मजदूरी कर कर के अपना जीवन बसर गुजारते हैं। उन नेताओं को ये भी मालूम है कि आप हमारे तरफ जैसे हम लोग मजदूरी करते हैं तो आप लोग मजदूरी कीजिएगा, और मजदूरी करके शाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए आप लोगों को, तो उसी हिसाब से आप लोगों को काम मिल जाता है और आप लोग मजबूर हो जाते हैं वो काम करने के लिए। अगर ऐसा काम अगर नहीं करना है, अपने भविष्य को सुधारना है, तो बिहार में एक बार जरूर पूछिएगा कि आप हमारे लिए क्या कीजिएगा 5 साल में। अगर वैसे पेपर लिख के देते हैं तो आप लोग जरूर वोटिंग कीजिएगा। अगर मेरा बात आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर सराहनीय हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा, और वीडियो देखते हैं तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत जी, धन्यवाद।